किसाऊ में हिमाचल की जीत के बाद जिस्पा का रास्ता खुलने की उम्मीद, नए सिरे से सर्वे और इन्वेस्टिगेशन करवाने की तैयारी। हिमाचल प्रदेश ने किसाऊ परियोजना की लड़ाई जीत ली है, लेकिन अब सवाल ये है कि क्या इस जीत से प्रदेश के एक और बड़े प्रोजेक्ट जिस्पा बांध की राह भी खुलेगी। लाहौल स्पीति में सालों से अटकी 300 मेगावाट की ये परियोजना एक बार फिर सुर्खियों में है। स्थानीय विरोध, पर्यावरणीय चिंताएं और अंतर्राष्ट्रीय अड़चनें, क्या अब इन सबके बीच ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ पाएगा? लाहौल स्पीति की शांत वादियों में बहती भागा नदी, यहीं पर प्रस्तावित है 300 मेगावाट की जिस्पा बांध की परियोजना। एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसे साल 2008 में राष्ट्रीय महत्व का दर्जा मिला, लेकिन लगभग 18 साल बाद भी ये योजना अब तक जमीन पर नहीं उतर पाई। परियोजना के तहत करीब 200 मीटर ऊंचा रॉक फिल बांध और 18 किलोमीटर लंबी हेड रेस टनल बनाई जानी है। इसका मकसद है बिजली उत्पादन बढ़ाना और जल भंडारण को मजबूत करना, लेकिन तकनीकी, पर्यावरणीय और सामाजिक चुनौतियों ने इसकी रफ्तार थाम दी है। सबसे बड़ा विरोध स्थानीय स्तर पर देखने को मिला। लोगों का कहना है कि बांध बनने से कई गांव प्रभावित होंगे, बड़ी संख्या में परिवारों के विस्थापन का खतरा है। इसके अलावा जल स्रोतों के सूखने और आजीविका पर असर की भी आशंका जताई जा रही है। इन्हीं मुद्दों को लेकर जिस्पा बांध जन संघर्ष समिति के बैनर तले कई बार आंदोलन भी हो चुके हैं। मामला सिर्फ स्थानीय विरोध तक सीमित नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस परियोजना को चुनौतियों का सामना करना पड़ा। सिंधु जल संधि के तहत पाकिस्तान ने इसकी डिजाइन और जल भंडारण क्षमता पर आपत्तियां दर्ज कराई थी। यहाँ तक कि पाकिस्तान के अधिकारियों की एक टीम ने परियोजना स्थल का भी दौरा किया था। हालांकि बातचीत के कई दौर हुए, लेकिन कोई ठोस नतीजा सामने नहीं आ सका। अब एक बार फिर इस प्रोजेक्ट को लेकर उम्मीद जगी है। सूत्रों के मुताबिक सरकार नए सिरे से सर्वे और इन्वेस्टिगेशन कराने की तैयारी में है। तकनीकी और सामाजिक पहलुओं की दोबारा समीक्षा की जा सकती है और अगर सब कुछ ठीक रहा तो ये परियोजना फिर से पटरी पर लौट सकती है। किसाऊ परियोजना में मिली सफलता के बाद अब नजरें जिस्पा पर टिकी है। अगर ये प्रोजेक्ट साकार होता है तो प्रदेश की बिजली उत्पादन क्षमता में बड़ा इजाफा होगा, साथ ही जल प्रबंधन को भी मजबूती मिलेगी। लेकिन पर्यावरण और स्थानीय हितों से जुड़े सवाल अब भी सबसे बड़ी चुनौती बने हुए हैं। अब देखना होगा कि सरकार इन दोनों के बीच संतुलन कैसे बनाती है।